गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो लास्ट जो थोड़ा सा ईथर का पार्ट बचा हुआ था उसका लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर्स बना लिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ईथर्स में विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को सोडियम एल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा। और सोडियम एल्कोक्साइड बनाने का तरीका हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब भी मैं अल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्ट करूँ और मेटल भी कौन सा, सोडियम, या तो हम लोग क्या बना देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसा कुछ बनाया था, इसका मैकेनिज्म हम लोग कर चुके थे। ऐसे ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इट फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम एल्कोक्साइड से हम लोग ईथर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो सुनो। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2ROK। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्कोक्साइड। बेटा एल्कोक्साइड हमेशा रिएक्टिव मेटल्स बनाएंगे। और रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जिनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत हाई होगा, जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, पोटेशियम एल्कोक्साइड। इट इज वेरी गुड मेथड फॉर symmetrical and unsymmetrical ether preparation। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपरेशन। सोडियम एल्कोक्साइड बना लिया था। अब सोडियम एल्कोक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, 2RONA प्लस एल्काइल हैलाइड में लेता हूँ RX, और एक क्या बन जाता है, ROR' प्लस NaX। कुछ नहीं है, ये क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। देखो Na मेटल, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, X नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया। ईथर कैसा बना, ROR' अनसिमेट्रिकल। बोलो बना या नहीं बना। अब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, सबसे पहले एल्कोक्साइड बना लेते हो, C2H5ONA प्लस C2H5I गिव्स C2H5O C2H5 प्लस NaI। और यहाँ पे जो C2H5O C2H5 बना, ये कैसा ईथर बना, सिमेट्रिकल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल ईथर। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखो अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो कुछ ऐसा कर लेंगे। बोलो, और क्या नाम हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। बोलो बेटा हुआ है नहीं हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर। अब बेटा अगर इसका IUPAC नेम देना हो, अगर C2H5OCH3 का IUPAC नेम देना हो तो क्या होगा, CH3 छोटा ग्रुप है तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी, मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ, ऑक्सीजन इसके साथ, हम छोटे के साथ ऑक्सीजन को लगा करके चलेंगे और इसका नाम होगा मिथॉक्सी। C2H5 क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
दैट इज, अगर कोई फिनोलिक ईथर बनाना हो, 4 फिनोलिक ईथर्स। लो जी, फिनोलिक ईथर बनाना है तो ONA प्लस CH3Br, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग OCH3 प्लस NaBr। ये भी तो ईथर बन गया है, ROR। और इसका नाम देख लो, छोटा ग्रुप KLMNOP, M पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। और अब इसका एक बार वो लेते हैं IUPAC नेम। छोटा ग्रुप कौन है, CH3, इसके साथ जोड़ेंगे तो नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। ये कौन सी रिंग होगी, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट हीटिंग haloalkanes, next type, heating haloalkanes with dry silver oxide, हेलोएल्केन देखो, ईथर बनाना है, सिंपल सी बात है। क्या लिखता हूं मैं, बाय दिस मेथड सिमेट्रिकल ethers are prepared by heating haloalkanes with dry silver oxide। अभी हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, वो मेथड था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो होता है उससे हम लोग सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी की हेलोएल्केन की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करूंगा तो हमेशा कैसा ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? तो ये देखो, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईथर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईथर होते क्या क्या है? लो भाई, लोअर ईथर क्या मिलेंगे, गैसेस। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डाई इथाइल ईथर, और इथाइल मिथाइल ईथर। ये दोनों क्या मिलेंगे, गैसेस। ठीक है, दे आर lighter than water। Next, they are lighter than water। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ईथर की, वो होगी लोअर ईथर्स
are soluble in water as compared to alcohols. Next, करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी अलग नहीं है। देखो, आर ओ आर, ठीक है एल्काइल ग्रुप, लोन पेयर, एल्काइल ग्रुप। सबसे जरूरी बात, अब अगर आर को मैं CH3 मान लूं O, तो बेटा अगर बॉन्ड का क्लीवेज यहां से होता है मान लो, तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करेगा वो फैक्टर काम करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लीवेज अगर यहां से हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो? आर ग्रुप, क्योंकि आर ग्रुप अगर अटैच हो रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कार्बन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो मैं क्या लिखता हूं, द property of ether is due to alkyl group lone pair of electron on oxygen and cleavage of carbon oxygen bond, ठीक है। नेक्स्ट, द carbon oxygen bond can be cleaved by using different reagents, next, due to presence of lone pair of electrons, it can form oxonium salts, बोलो कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहला रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था क्लीवेज के लिए, एल्काइल ग्रुप, और उसके अंदर पहला पार्ट हेलोजिनेशन। देखो हेलोजिनेशन कैसे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, CH3CH2 OCH2CH3, ये पहली रिएक्शन। इसका मैं क्लोरीनेशन करता हूँ Cl2 डार्क के अंदर। क्या करता हूँ? क्लोरीनेशन जब मैं करता हूँ तो क्या बनाऊंगा, CH3CH ClO CH2CH3 प्लस HCl।
कुछ नहीं किया मैंने, CH2 था, H का सब्सटीट्यूशन किया, तो इसका मतलब किस में सब्सटीट्यूशन हो रहा है? एल्काइल ग्रुप में सब्सटीट्यूशन हो रहा है। CH3 CH2 वाज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के अंदर सब्सटीट्यूशन हुआ और मैंने सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट कौन लगा दिया? Cl। ठीक है, अब मैं फिर से करता हूँ, मैं दूसरा स्टेप क्या लिखता हूँ, मैं दूसरा स्टेप लिखता हूँ, ये CH3 CH 2O CH2 CH3। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे एक Cl2 की वजह 2 Cl2 ले लिए, 2 Cl2 है तो 2 जगह सब्सटीट्यूशन होगा, और कहाँ कहाँ होगा तुम लोगों को पता है, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप्स, बोथ एल्काइल ग्रुप्स विल हैव सेम नेचर। बोलो बेटा, हो गया। और दोनों में हुआ क्या, H हट करके Cl लगा, और Cl का लगना क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन। तो तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और हम लोग मैक्सिमम रिएक्शंस कर चुके हैं इसकी सारी। अब हम लोग जो करेंगे दैट इज एक्शन ऑफ, एक सेकेंड सेट हो रहा है, हाँ, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या था तुम लोगों को पता है, कंसंट्रेटेड होता तो क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहाँ पे भी देखो अब क्या करते हैं, एक्शन ऑफ H2SO4 दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। तो मैं क्या लिखता हूँ, व्हेन heated ether is heated at high temperature, with dilute sulfuric acid, the ether is hydrolyzed to अल्कोहल। किस में हाइड्रोलाइज हो जाता है? अल्कोहल में। ये लो जी, C2H5O C2H5 H2O। ये C2H5OH ईथर था, ईथर का हाइड्रोलाइसिस किया H2SO4 डाइल्यूट की प्रेजेंस में, और क्या बन गया? अल्कोहल। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, क्या कि डाइल्यूट H2SO4 ले रखा हो और हाइड्रोलाइसिस कर रखा हो तो ईथर से क्या बनेगा? अल्कोहल। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट, एक्शन ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड लो, C2H5O C2H5 प्लस HI एट अबाउट 373 केल्विन, और ये क्या बन गया? C2H5I प्लस C2H5OH। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ethers are attacked by high concentration of HI at 373 Kelvin and forms mixture of alkyl iodide and alcohol
अल्कोहल। नेक्स्ट अब करते हैं लास्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। और एरोमेटिक ईथर के अंदर हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज हेलोजिनेशन। अब ये सारी रिएक्शन तुम लोगों ने खूब कर रखी है। हेलोजिनेशन के अंदर ये लो, बेंजीन रिंग, OCH3, इसका Br2 ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या बन गया, OCH3 Br, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, पैरा सब्सटीट्यूटेड, तो ये क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये एरोमेटिक ईथर लिया। हाँ बेटा, ये OCH3 जो होता है दिस इज एनिसोल, और इसका तुम लोगों को IUPAC नेम पता है, CH3 मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3 HNO3 H2SO4, कौन सा ग्रुप इंपार्ट करेगा, NO2 ग्रुप, OCH3 NO2 प्लस OCH3 NO2। लो नाम देखो अब इसका, एनिसोल था 2 नाइट्रो एनिसोल, 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल। This will be minor product, this will be major product। नेक्स्ट अब करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का लगना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसके अंदर पहला पढ़ेंगे एल्काइलेशन। RCOCl की प्रेजेंस में और CH3 ग्रुप जाकर के R ग्रुप लग जाता है, तो देखो क्या किया, ये ईथर लिया OCH3 RCl CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये सारी रिएक्शंस कर रखी हैं पहले, और ये क्या बन गया, OCH3 CH3 प्लस OCH3 CH3, तो बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा होता है, टॉल्विन होता है, तो ये क्या बन गया, 2 मिथॉक्सी टॉल्विन, और ये क्या होगा 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो सकता है, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और इसका क्या हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा, इट इज पैरा मिथाइल एनिसोल। एल्काइलेशन था RCl। अब अगर एसिटाइलेशन पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, RCOCl, लो एसिटाइलेशन,
एसिटाइलेशन ये क्या है? एनिसोल प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, और ये क्या बन गया? OCH3, और ये क्या बन गया? COCH3। ऑर्थोमिथॉक्सी पढ़ रखा है, COCH3 एसिटोफिनोन, और एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज OCH3 COCH3, और दिस इज पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं है? एसाइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है। लास्ट यूजेस। यूजेस क्या होते हैं ईथर के? सबसे पहले डाईइथाइल ईथर is used as solvent in laboratory. Next, they are used as anesthetic agents. anesthetic बेहोश करने के काम आते हैं। anesthetic agents mixture of ether and alcohol is used as substitute of petrol. Last, they are used in perfume industry. They are used in perfume industry. ये था बेटा ईथर का पार्ट। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस का एक वीडियो भेजूंगा आज या कल में, उसको और देखना है तुम लोगों को।